वेलकम फ्रेंड्स, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं रॉबर्ट सैमुअल और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है रैप्चर। कि रैप्चर क्या है, इसका क्या मतलब है, ये कब होगा और कलाम खुदा इसके बारे में हमें क्या कहता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रैप्चर जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है। तो अगर इसका मतलब हम देखें तो इसका मतलब है आसमान पर उठाया जाना और जमा किया जाना। इसके अलावा अगर हम इसको देखें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ ग्लोरीफाइड बॉडी, यानी कि जितने लोग ज़िंदा होंगे उनके जिस्म जो है ना वो किस में तब्दील हो जाएंगे, ग्लोरीफाइड बॉडी में। इसके अलावा इसकी अगर हम डेफिनेशन निकालें तो इसका रैप्चर को हम देखते हैं, इसको हम जो है ना बाइबल के मुताबिक इसको एस्कटोलॉजिकल इवेंट भी कहा जाता है, जिसमें दोनों यानी कि जो लोग मसीह में मर गए हैं, जो बिलीवर्स यीशु मसीह में सो गए हैं वो, और जितने ज़िंदा होंगे वो सारे क्या होंगे, हवा में उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। और ये एक पल में, एक दम में होगा, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। जो इंसान ये होगा कि हम यीशु मसीह से जाकर हवा में मिलेंगे और बादलों पर उसका इस्तकबाल करेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से हवाला, पहला तसलीकियों का ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 15 आयत से हम तिलावत करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, चनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो ज़िंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। इसके अलावा हम एक और हवाला देखेंगे खुदा के कलाम मुक़द्दस में, पहला कुरिन्थियों का ख़त, उसका 15 बाब और उसकी 51 और 52 वर्स हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैं तुमसे बेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फ़ानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। बदल कौन जाएंगे? जो ज़िंदा होंगे वो बदल जाएंगे, और बाकी जो है गैर फ़ानी हालत में उठेंगे। तो हम खुदा के कलाम का इसमें देखते हैं कि खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि रैप्चर जो है वो होना कब है? जब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होनी है, तब रैप्चर होना है। लेकिन मसला ये है, कलीसिया में जो है ना रैप्चर के बारे में सबसे बड़ा मसला या इख्तलाफ इस बात पर पाया जाए टाइमिंग के ऊपर, कि 1830 से पहले तो जो है ना एक ही किस्म का कंसेप्ट था सारी कलीसिया में पाया जाता, लेकिन 1830 के बाद फिर ये तलीमें जो हैं ना वही ये थोड़ी सी फ़र्क हो गई हैं। तो 4 किस्म के जो से व्यूज़ हैं या कंसेप्ट्स हैं रैप्चर के बारे में, वो कलीसिया में अब पाए जाते हैं। पहला जो कंसेप्ट है वो है प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, दूसरा है मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर, तीसरा है प्री रैथ रैप्चर, और चौथा है पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर। तो ये चारों किस्म के कंसेप्ट पाए जाते हैं। इनमें पहले हम बात करेंगे कि ये क्या है। प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर जो है क्या है। इस व्यू या इस कंसेप्ट के मुताबिक जितने भी लोग इस कंसेप्ट को मानते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यीशु मसीह जो है ना, जो 7 साल हैं जो इब्लीस को दिए जाने हैं यीशु मसीह के आने से पहले, जो मुसीबत का ग्रेट ट्रिबुलेशन का वक्त होगा 7 साल का, उन 7 सालों से पहले ही जो है ना कलीसिया जो है वो आसमान पर ढा ली जाएगी। तो उसके बाद वो जो है ना मुसीबत का वक्त जो है उन लोगों पर होगा जो ईमानदार नहीं होंगे। तो ये कंसेप्ट को या इस व्यू को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि उन 7 सालों से पहले ही जो है ना रैप्चर हो जाना है। फिर एक आता है जी मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर। ये भी सेम प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर की तरह ही इसका कंसेप्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये लोग कहते हैं कि जो 7 साल होंगे, 7 सालों से पहले जो है ना वो कलीसिया का रैप्चर नहीं होगा, बल्कि उसमें जो 3.5 साल हैं पहले, जब वो एंटी क्राइस्ट जो है ना वो पीस ट्रीटी जो है लोगों के साथ बांधेगा, सही बातें करेगा, उसके बाद जब वो 3.5 साल के बाद अपने आप को पूरा जाहिर करेगा, तो उस वक्त जो है ना कलीसिया का रैप्चर होगा। 3.5 साल जो से पहले उसके थोड़े बेहतर होंगे, उसमें वो उनसे कलीसिया मौजूद होगी, लेकिन 3.5 साल जो जब वो अपने आप को पूरा जाहिर कर देगा तो कलीसिया उठा ली जाएगी। इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है जो कलीसिया में पाया जाता है, प्री रैथ रैप्चर।
कि इस कंसेप्ट को या इस व्यू को मानने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि जो अब 7 साल पूरे गुजर जाएंगे उसके बाद जो है ना रैप्चर होगा। लेकिन जो रैथ है, खुदा का गॉड्स रैथ है, उससे पहले ही जो है ना रैप्चर हो जाएगा, यानी कि खुदा का कहर, जिसको हम अगर मुकाशफा की किताब उसका 16 बाब पूरा तिलावत करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है खुदा के कहर के 7 प्याले हैं वो पहले अंडेले जाएंगे, तो उसके बाद जो है रैप्चर होना है। लेकिन इस कंसेप्ट को मानने वाले, इस व्यू को मानने वाले लोग कहते हैं कि वो जो रैत के प्याले हैं, खुदा का कहर नाजिल होने से पहले ही दुनिया में जो है कलीसिया उठा ली जाएगी। और पोस्ट ट्रिब्यूलेशन ये इस कंसेप्ट को मानने वाले लोग कहते हैं जी कि जो कलीसिया है वो 7 साल गुजर जाएंगे, उस वक्त भी कलीसिया मौजूद होगी, और जो खुदा का कहर, जो गॉड्स रैथ है, वो जब नाजिल होगा उस वक्त भी कलीसिया वहीं मौजूद होगी। उसके बाद यीशु मसीह आएंगे और जो सा नरसिंगा फूंका जाएगा, और फिर जो कलीसिया है वो हवा में उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेगी। पहले वो जो मसीह में सो गए हैं, उसके बाद जो हम जिंदा हैं, हमारे जिस्म भी क्या हो जाएंगे, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ग्लोरीफाइड बॉडी में, और हम उड़कर हवा में उड़कर बादलों में यीशु मसीह का क्या करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। तो मैं खुद जो सा ना जिस कंसेप्ट को मानता हूँ वो यही है, चौथा, जिसको पोस्ट रेवोल्यूशन कंसेप्ट है। तो यही कलाम के मुताबिक है। और ऊपर वाले तीनों कंसेप्ट जो से है ना वो क्यों नहीं माने जाते, जो मैंने उसके लिए जो 3-4 पॉइंट बनाए हैं वो आपके साथ भी शेयर करूँगा। कि पहली बात है, अगर कलीसिया ने उस वक्त मौजूद ही नहीं होना जब मुसीबत का वक्त होगा, तो फिर जो मुकाशवा की किताब उसका 13 बाब में अगर कलीसिया मौजूद ही नहीं होगी, तो फिर खुदा का कलाम हमें क्यों कहता है कि मुखालिफ मसीह की छाप या जो मार्क ऑफ बीस्ट है उसके बारे में हमें क्यों खबरदार करता है, अवेयर करता है कि वो आपने नहीं लेना। अगर इसके मुताबिक हम देखें तो इसका मतलब है कलीसिया जो सी मौजूद होगी, इसलिए उसको अवेयर किया गया। तो इसलिए इस पॉइंट के मुताबिक भी हम ऊपर वाले तीनों कंसेप्ट्स को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि पहले यीशु मसीह सीक्रेटली आएंगे, कलीसिया को उठाकर ले जाएंगे, और फिर उसके बाद तीसरी दफ़ा आएंगे यीशु मसीह, और वो यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी। इस तरह कहीं पर भी पूरी बाइबल में नहीं मिलता। तो इस लिहाज से भी अगर हम देखें तो जो सा ना वो तीनों कंसेप्ट जो सा ना वो ठीक नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये है कि लूका की इंजील 23 बाब और 31 आयत में लिखा हुआ, यीशु ने कहा, जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है ना वो हरा दरख्त जो है, यीशु मसीह अपने आप को यहाँ पर बता रहे हैं कि जब यीशु मसीह के साथ जो है ना यीशु मसीह के ऊपर दुख और मुसीबतें आई हैं, तो जो सूखा दरख्त उसका क्या हाल होगा। और यीशु मसीह ने मत्ती की मार्फत लिखी गई तो यीशु मसीह की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 21 और 22 आयत अगर हम तिलावत करें तो यहाँ पर भी हमें मिलता है, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से न अब तक हुई न कभी होगी, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। यहाँ पर यीशु मसीह साफ साफ कहता है कि बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाते हैं। जो बड़ी मुसीबत का वक्त है उस वक्त कलीसिया मौजूद है, बरगजीदा लोग मौजूद हैं वहाँ पर दुनिया में। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो जो ऊपर वाले तीनों कंसेप्ट जो है ना उनको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट हाँ ये है कि जिस तरह ये अगर हम इसी मत्ती की इंजील उसका 25 बाब में देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है 10 कंवारियों का जिक्र। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो 5 कंवारियाँ थी वो बेवकूफ़ थी और 5 अक्लमंद थी। और जो अक्लमंद थी उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल जमा कर लिया, और जो बेवकूफ़ थी उन्होंने तेल अपनी कुप्पियों में ना लिया। तो जब दूल्हा आया तो वो अंदर चली गई। तो फिर यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि जिन्होंने कुप्पियों में तेल ना लिया फिर वो बाहर रह गई। तो जो बाहर रहने वाली हैं वो कौन है? वही हैं जो लेज़ी हैं, जिन्होंने कहा कि अभी दूल्हा को आने में बड़ी देर है। तो इसलिए जो ये तीनों ऊपर वाले जो से कंसेप्ट्स हैं ये कलीसिया को लेज़ी बना देते हैं। तो इसलिए हमने लेज़ी नहीं बनना, हमने तैयार रहना है कि कोई पता नहीं दूल्हा कब है। हमने अपनी कुप्पियों में तेल जो कि खुदा का पाक रूह है, खुदा की हजूरी है, इसको हमेशा जो है ना बरते रहना है। तो इसलिए हम जो है ना इस तलीम को मानते हैं जो कि क्या है, पोस्ट ट्रिब्यूलेशन है। तो कलीसिया में ये ऊपर वाली तीनों तलीमें आजकल जो सी हैं इनको प्रीच किया जा रहा है, इनकी तलीम दी जा रही है। लेकिन मेरा ये आप सब से जो इस वीडियो को देख रहे हैं गुजारिश है कि जो लोगों तक
वो बात पहुँचाएँ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि उस वक्त हो सके तो बरगज़ीदा भी जो है गुमराह हो जाएंगे। तो ये गलत तलीम की वजह से बड़े बरगज़ीदा भी गुमराह हो जाएंगे जब वो देखेंगे कि यीशु मसीह तो अभी आया ही नहीं है। तो जो है ना ग्रेट ट्रैबुलेशन शुरू हो गई है, ट्रैबुलेशन शुरू हो गई है, तो मुखालफ़े मसीह भी आ गया, तो फिर वो गुमराह हो जाएंगे। तो इसलिए हमने सही तलीम कलीसिया तक पहुँचानी है, जो कि खुदा का कलाम हमें बताता है, वो पोस्ट ट्रैबुलेशन की तलीम है। और इसके अलावा अगर हम इसके अलावा अगर हम देखें तो मुकाशवा 13 बाब में मुखालफ़े मसीह को इख्तियार दिया गया कि मुक़द्दसों पर गालिब आए। उसको अगर हम पढ़ें 7 और 10 आए तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मुखालफ़े मसीह को इख्तियार दिया कि मुक़द्दसों यानी कि मुक़द्दस लोग वहाँ पर कलीसिया है, तभी वो उन पर गालिब आ रहा है। और इसके अलावा जब दुनिया पर आफ़तें और कहर खुदा का कहर आएगा, तो उन पर भी नहीं आएगा जिन पर खुदा की मोहर होगी। इसको अगर हम देखें नकाशवा किताब 7 बाब और 3 आयत में देखें, तो वहाँ पर जिन पर खुदा की मोहर है, उन पर वो फरिश्ते जो है ना, वो कहर जो है ना, वो नाजिल नहीं हो रहा। ये ऐसा ही है जैसा कि जब खुदा ने बनी इसराइल को बनी मिस्र की ग़ुलामी से निकाला था, तो उस वक्त जब आफ़तें आई थी, तो जिन पर जो है ना वो बेऐब जो बरा ज़बह किया गया था फसह का, उसका खून जिन घरों पर लगा था, उन पर किसी पर भी वो जो है ना वो आफ़त नहीं आई थी, कलीसिया पर नहीं आफ़त आई थी, क्योंकि वो सारे लोग जो है ना वो सेव थे। तो इसी तरह जब खुदा का कहर नाजिल होगा उस वक्त, तो वो लोग जिन पर खुदा की मोहर होगी, वो लोग भी क्या होंगे? सेव होंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें, यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से 11 शागिर्दों को क्या किया गया है? शहीद किया गया। सिर्फ एक को ही तभी मौत आई है, जो कि यूहन्ना आरफ है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो जो मुसीबतें हैं, दुख हैं, ये कलीसिया के लिए शुरू से ही हैं और ये एंड तक भी इनको फेस करना है। तो इनसे हमने भागना नहीं है, इनके लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने बच्चों को तैयार करना है, कलीसिया को तैयार होना है, ताकि जब यीशु मसीह आए, क्योंकि यीशु मसीह के खुदा के कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं ज़िंदगी का ताज तुम्हें दूंगा। और जो अपनी जान बचाएगा, लूका की इंजील 9 बाब और 24 आयत में लिखा है, जो अपनी जान बचाएगा वो उसे खोएगा। तो इसलिए हमने अपनी जान देने तक खुदा का वफादार रहना है, यीशु मसीह का वफादार रहना है, तभी हम जो है ना वो उस ताज को हासिल कर सकते हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो मत्ती की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 29 आयत से देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है, और फ़ौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तरीक हो जाएगा और चाँद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी, और नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो उसके बरगज़ीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह साफ बता रहा है कि जब यीशु मसीह ने आना है, उससे पहले क्या है? मुसीबत के बाद, जब वो 7 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद मुसीबत के बाद क्या होगा? सूरज तरीक हो जाएगा, चाँद अपनी रोशनी नहीं देगा, सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानी कुव्वतें हिलाई जाएंगी। ये सारा जो है ना वो खुदा का कहर है, ये सारा कुछ हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि यीशु मसीह का निशान आसमान पर दिखाई देगा। तो इसको अगर हम इसी तरह इसको हम अगर देखें मकाशवा की किताब बाब और उसकी अगर हम यहाँ पर 17वीं आयत में लिखें, जब आखिरी प्याला जो है ना 7वां प्याला उल्टा जाता है, और 7वें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा, और मकदस के तख्त की तरफ से बड़े ज़ोर से ये आवाज़ आई कि हो चुका। फिर बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा हुईं, और एक ऐसा बड़ा पंचाल आया कि जब से इंसान ज़मीन पर पैदा हुए, ऐसा बड़ा और सख्त पंचाल कभी ना आया था। और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए, और कौमों के शहर गिर गए, और बड़े शहर बाबुल की खुदा के यहाँ याद हुई, ताकि उसे अपने सख्त अजाब की मै का जाम पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, और पहाड़ों का पता ना लगा, और आसमान और आदमियों पर मन मन के डर के बड़े बड़े ओले गिरे। और चूंकि ये आफत नहायत सख्त थी, इसलिए लोगों ने ओलों की आफत के बायस खुदा की निस्बत कुफर बका। तो ये देखते हैं कि सेम वही चीज़ जो 7वां प्याला जब उल्टा जा रहा है, कहत का आखिरी प्याला, उस वक्त जो है ना ख़त्म होगा, वही चीज़ यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है कि क्या होगा कि उस वक्त जब आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी और सितारे आसमान से गिरेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद यीशु मसीह जो है ना उसका निशान
जो है ना वो आसमान पर दिखाई देगा। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि यीशु मसीह ने जो है ना वो उस वक्त आना है जब 7 साल जो मुसीबत के हैं, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का वक्त है 7 साल का, वो भी गुजर जाएगा। कलीसिया उस वक्त भी मौजूद होगी जब खुदा का कहर नाजिल होगा, उस वक्त भी कलीसिया जो है ना मौजूद होगी, लेकिन उनके ऊपर वो नाजिल नहीं होगा। मुसीबत में से मसीहों ने जो ईमानदार लोगों ने गुजरना है, लेकिन जब खुदा का कहर नाजिल होगा उस वक्त जो है ना वो उन लोगों पर नाजिल नहीं होगा जिन पर खुदा की मोहर होगी, वो बच जाएंगे। तो ये कलाम हमें यही बताता है कि यीशु मसीह उसके बाद आएंगे, जो 7 साल गुजरेंगे उसके बाद भी, और उसके बाद जब जो है ना जब खुदा का कहर नाजिल होगा उस वक्त भी कलीसिया मौजूद होगी। उसके बाद यीशु मसीह जो है ना वो आएंगे और नरसिंगा फूंका जाएगा और यीशु मसीह बादलों पर ज़ाहिर होंगे। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में अगर हम इसको देखें कि तो यहाँ पर लिखा हुआ है 27 आयत में, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही बनी आदम का आना हो। तो यीशु मसीह आएंगे तो उस वक्त किसी ये नहीं कि पता ही नहीं चलेगा किसी को यीशु मसीह आ गए हैं और आके कलीसिया को लेके। जब यीशु मसीह आएंगे तो सब पूरी दुनिया देखेगी ओके यीशु मसीह आ रहे हैं, और जब जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देते ऐसे यीशु मसीह का इब्ने आदम का आना होगा। तो यीशु मसीह जब आएंगे तो उस वक्त वो कलीसिया को साथ लेकर जाएंगे। तो उसके अलावा अगर हम 40 आयत में देखें तो यहाँ पर लिखा है, उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। तो यहाँ पर जो बात है कि एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। और इसके अलावा जब हम 10 कंवारियों की तमसील भी देखते हैं तो उसमें भी यही है कि जो 5 कंवारियाँ वो दाखिल हो जाती हैं, 5 हैं। तो ये भी खुदा का कलाम हमें यही समझाता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे सेकंड कमिंग में, उस वक्त 50% कलीसिया का रैप्चर होगा। बाकी जो लोग हैं वो अपने ईमान से गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत का वक्त होगा। लोग जो सा कहेंगे यीशु मसीह अभी तक नहीं आया, और उनकी गलत तलीमें जो सी हैं जो लोगों के जहन में होंगी वो भी उनको गुमराह कर देंगी। तो इसलिए हमने अपने आप को इस तरह तैयार करना है और वो तलीम खुदा के कलाम को पढ़ना है, ज़्यादा सीखनी है जो कि खालिस तलीम है, कलाम के मुताबिक है, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम उन 50% कलीसिया में शामिल हों जो उठाई जाएगी। उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।